ये देखिए कितनी आसानी से इसके अंदर उंगली जा रही है, इसका मतलब ये लिक्विड है। अरे ये क्या हुआ, ये तो लिक्विड था, इसमें तो पंच मारने पर भी ये अंदर तक नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड भी है। अरे भैया ये क्या वाला है, चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक ऐसा अजूबा जो कि लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, यानी कि वो दोनों की प्रॉपर्टीज शो रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कोई सा भी एक मार्केट में अवेलेबल होता है कॉर्न स्टार्च। आप कॉर्न स्टार्च लेके आएँ। मैंने 400 ग्राम का ये कॉर्न स्टार्च, ये अर्बन लेटर्स का ये ऑनलाइन मंगाया है। आप लोग मंगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये एक बाउल लेना है और इसके साथ में थोड़ा सा पानी लेना है। तो इसमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमारे पास में ये कॉर्न स्टार्च का जो पैकेट है, इसमें बिल्कुल वाइट कलर का पाउडर फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, ये वाइट कलर का है, ये आप लोग देख सकते हैं। आपको एक साथ पूरा का पूरा ये कॉर्न स्टार्च नहीं डालना है, धीमे धीमे करके ये कॉर्न स्टार्च इसमें डालना है। और जितना आपने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला है उसी के हिसाब से साथ में पानी भी इसके अंदर डालते चलना है। जैसे कि हम लोग व्हीट फ्लोर का डो बनाते हैं, यानी कि आटा गूंथते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते चलेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी ये पूरी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। आप लोग ये फील करेंगे जब इसे आप डो बना रहे होंगे कि ये आसानी से डो नहीं बनेगा, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ये सरफेस से स्टिकी हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। तो इसको डो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो जितना पानी रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी इसके अंदर एडअप करेंगे आप। तो हमने ये डो बना लिया है, तैयार कर लिया है। आप लोग जरा इसको ध्यान से पास में आकर के देखिए, जरा पास लेके आए इसे। दिख रहा है प्रॉपर तरीके से आप सभी लोगों को कि इसके अंदर ये हमने कॉर्न स्टार्च जो है, हमारा जो लिक्विड है, जिसे हम नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड बोलते हैं। और देखो ये कैसा बिहेवियर करेगा। अभी पहले मैं इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा लिक्विड है, ये अभी लिक्विड प्रॉपर्टी रख रहा है। जरा इसको ध्यान से देखना। मैंने इसमें धीमे से अपनी उंगली को डिप किया, देखो ये पूरी अंदर चली गई। देखिए ये जो मेरी उंगली है ये धीमे से पूरी की पूरी अंदर चली गई, यानी कि ये कहाँ तक, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो देखो ये देखिए मेरी ये उंगली है, इसके अंदर इतनी अंदर डेप्थ तक जो ये इसमें मार्कआउट दिख रहा है, मार्क लाइन दिख रही है, ये यहाँ तक, मतलब इसके अंदर इतना इंच अंदर एंटर कर गया। अब अगर ये लिक्विड है तो फिर मैं अगर इसके ऊपर कोई भी चीज़ गिराऊंगा तो ये स्प्लिट आउट होगी, यानी कि मेरे ऊपर आके उछट के आएगा। ठीक है, फैल जाएगा ये। तो ये करना चाहिए, पर क्या ये ऐसा करता है क्या? तो अभी आपको ज़रा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ बस इसमें पानी उछता भी नहीं है। और जिस किसी को भी लग रहा हो कि ये लिक्विड नहीं है, ये सॉलिड है, वीडियो एडिटेड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अभी आप देखिए मैंने इसमें ये पंच किया है, ये बिल्कुल सॉलिड के जैसे बिहेव कर रहा है। और अब मैं अपने इसमें उंगली करूँगा बिल्कुल धीमे से, देखिए ये पूरी की पूरी चली गई। अब जरा मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ये देखिए ये इसका लेवल आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं इस उंगली को स्पीडली इसके ऊपर पंच करूँगा, जरा देखिए। तो ये केवल और केवल सरफेस तक ही हीट हो रहा है, अंदर डेप्थ में जा ही नहीं पा रही है। अब ऐसा पंच के लिए देखिए नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, और ये केवल सरफेस का थोड़ा बहुत जो लिक्विड है वो इसके ऊपर टच हुआ है, वरना अगर ये
लिक्विड जैसा बिहेवियर कर रहा होता है। जब हम इसके ऊपर हार्डली पुश करते हैं तो ये पूरा का पूरा ये मेरा हैंड इसके अंदर डिप्ट हो जाता है। इसी को बेटा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है इसके बारे में अभी अपन और विस्तार से जानते हैं। बच्चों जरा मैं आप लोगों को अभी एक और इसमें और जादू दिखाता हूँ कि सर ये वास्तव में ये लिक्विड है, सॉलिड है, क्या है, और अच्छे तरीके से जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बेटा मैं इसके अंदर से इसको निकाल रहा हूँ। ध्यान से देखें सभी लोग। तो मैं जैसे देखो ये मैंने निकाला, ये देखिए मैंने इसको कस के जैसे आटे की बॉल्स बनाते हैं ऐसे देखो मैंने इसको पूरी तरीके से कस के देखो ये पकड़ लिया है। और देखो मैं इसको ये पकड़ रहा हूँ कस के, देखो ये बॉल्स जैसा बन गया। देखो ये बॉल्स बन गया है। जब तक मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा के रखूँगा तब तक ये बॉल्स के रूप में जैसे सॉलिड के रूप में बिहेव करेगा। बस जैसे ही मैं पकड़ के इसको छोड़ दूंगा ये देखिए ये लिक्विड कन्वर्ट हो गया है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अपने आप इसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी आ जाती है जब इसके ऊपर एक्सटर्नल सरफेस पर कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है। तो यही इसके पीछे का रहस्य है। अब देखिए मैं जरा इसे इस तरीके से रखे हुए हूँ और देखिए ये लिक्विड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होता जा रहा है। ये लिक्विड होकर के ये इसमें देखिए ये नीचे टपक रहा है क्योंकि ये लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी रख रहा है। दिख रहा है सभी लोगों को क्लियर? और देखिए अगर मैंने इसको पकड़ करके ऐसे पुश किया तो ये हार्ड हो गया, ये सॉलिड के जैसा हो गया। अभी देखो मैं इसको पकड़े हुए हूँ और अब देखो ये टूट रहा है, लिक्विड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। इसके पीछे का क्या रहस्य है? आपने कुछ वीडियोस के अंदर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने देख लिए होंगे, बट आपको कोई भी इसके पीछे का रीजन नहीं बताता। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट जहाँ कहीं पर भी आप देख रहे हो बस देखने में आपको लगते हैं कि आश्चर्यजनक, अद्भुत, अकल्पनीय, आपको लगता है कि कितना ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट आप उसके पीछे का अगर रीजन नहीं समझ सकते तो बेटा आपका साइंस इन सारी चीज़ों के पीछे है। इसलिए रीजन समझना हमारे लिए ज़रूरी है। पढ़ाई तो हम लोग करते हैं, साइंस हम पढ़ते हैं, बस उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसको कभी एक्सपेरिमेंटली हम नहीं करते। तो इसके पीछे क्या कारण है कि ये सॉल्ट और लिक्विड दोनों के जैसे बिहेवियर करता है, अब मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं कि क्या इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है, क्या इसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य है, कि ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो आप अपने आसपास देख रहे हैं या जो भी चीज़ें जो होती रही हैं आपके आसपास जिनको आपने आज तक साइंस के नज़रिए से नहीं देखा, जब आप साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो भी अलग सी चीज़ आपको लगती है तो उसके अंदर उसके पीछे हर जगह साइंस ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये अभी जो फ्लूइड था जो लिक्विड के साथ साथ सॉलिड बिहेवियर कर रहा है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड है और ये किस तरीके से ये अपनी प्रॉपर्टीज, डुअल प्रॉपर्टीज अपने अंदर ये रखता है। तो आप जरा गौर से इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैंने जब बताया कि इसके अंदर हमने कॉर्न स्टार्च जब लिया था तो कॉर्न स्टार्च के अंदर अगर मैंने ध्यान से देखा है तो कॉर्न स्टार्च को इस प्रकार से पाउडर फॉर्म में हमने मान के चलिए ले लिया है। ठीक है, ये कॉर्न स्टार्च है, ये जस्ट अभी प्योर कॉर्न स्टार्च है। इसके अंदर हमने क्या मिलाया था साथ में, इसके अंदर हमने साथ में इसमें सर पानी मिलाया है। तो पानी के मिलने से क्या होगा, ये प्रॉपर तरीके से ये इसमें मिक्स होने लगेगा, ये डो बन जाएगा। सर ये डो क्या होता है, ये डो क्या होता है? डो मतलब जैसे आटे को गूंथते हैं उसी को ही कहते हैं डो। तो ये पानी के साथ में जब हम कॉर्न स्टार्च को जब इसमें मिला रहे हैं तो ये एक प्रकार से ये क्या बन जाएगा, ये डो बन जाएगा। और इसके अंदर आप लोगों को ऐसा एक फॉर्म इसका बनता हुआ दिखाई देगा। अब होता क्या है, ध्यान देना कि जब मैंने इसके ऊपर हार्डली पुश किया मतलब जब मैंने यहाँ से ऊपर से जब मैंने पंच किया, फुल स्पीड से जब मैंने पंच किया तो इस वक्त यहाँ पे जब मैं पंच कर रहा हूँ तो इसकी जो स्पीड है, इसमें जो फोर्स लग रहा है, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और यहाँ पर जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है सरफेस पर, जब ये आकर के जब ये टच होता है
तो इसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट ना के बराबर है। इसमें मिनिमम 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से भी कम टाइम के लिए कांटेक्ट हो पाता है ना। तो इसके अंदर क्या है, इसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट इसका लेस देन 1 सेकेंड है। इसके अंदर 1 सेकेंड से भी कम समय के लिए ये इसकी सरफेस को क्या हुआ, टच हुआ। और यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, या बोल सकते हो कि इसके ऊपर से जब आपने स्ट्राइक किया तो इसकी वजह से, इस पंच की वजह से इसकी सरफेस पर क्या जनरेट हुआ, एक प्रेशर जनरेट हुआ। तो प्रेशर जो होता है जब इसकी सरफेस पर जब जनरेट होगा तो इसके जो स्टार्च जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, इनकी इंटरनल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर उसके स्वतः ही पाए जाने वाले गुण वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। जैसे कि मेरा रंग ऐसा क्यों है, मेरा रंग डार्क ब्लैक क्यों नहीं है, मैं लाल कलर का क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज है कि मेरा जो स्किन कलर है वो इस तरीके का है, ये मेरी इंटरनल प्रॉपर्टीज है। नींबू खट्टा ही क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है। शहद मीठा ही क्यों होता है, क्योंकि वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज है। तो ये जो लिक्विड है जब ये पानी के साथ में मिक्स किया जाता है तो लिक्विड की या ये आप सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं कि जब इसके ऊपर कम समय के लिए हार्ड पुश जब किया जाता है, जब इसके ऊपर ज़्यादा जोर से जब एक फोर्स लगता है कम समय के लिए, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इसकी सरफेस के या पूरे के पूरे सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक तरीके से एक दूसरे के तरफ वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डली एक दूसरे को शील्ड के जैसे बिहेवियर रखते हैं। जैसे कि कोई भी ग्रेनेड, जैसे आपने आर्मी में देखा होगा, तो आर्मी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई टेररिस्ट उनके ऊपर क्या कर देता है, ग्रेनेड फेंक देता है। जब ग्रेनेड उनके ऊपर जब फेंक देता है तो ग्रेनेड फेंकते समय क्या होता है कि वो इस प्रकार से उनके पास में एक शील्ड होती है जिससे वो अपने आप को डिफेंड करते हैं ताकि वो चीज अंदर ना आ पाए। वो शील्ड क्या कर रही है, शील्ड बनी हुई है छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स से जो कि एक दूसरे से हाईली अट्रैक्टेड हैं। तो जब इसके ऊपर बहुत ही हार्ड तरीके से जब आप बहुत फोर्सली, जब आप बहुत स्पीड से जब आप इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली अट्रैक्टेड हो जाते हैं, सॉल्ट जैसा बिहेव करते हैं। ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि प्रॉपर पत्थर के जैसा बिहेवियर करते हैं। आप इसके अंदर एंटर कर ही नहीं सकते जब आप हार्डली पुश कर रहे हैं। अब सब पूरा खेल जो इसके पीछे है वो इसके ऊपर प्रेशर के ऊपर है। जब आप इसकी सरफेस पर प्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो फ्लूइड है वो सॉलिड के जैसा बिहेवियर करेगा। ठीक है, ये इसकी अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी बात, जब आप इसके अंदर प्रेशर बहुत ही ना के बराबर लगाएंगे तो फिर ये सॉलिड के जैसा बिहेवियर नहीं करेगा। कैसे सर? अब इसी जगह पर जब मैंने इसके ऊपर जब हार्डली पुश किया था तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए मैंने इसके ऊपर टाइम ऑफ कांटेक्ट हुआ इसकी लेयर से, और मेरा स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि सरफेस पर पड़ने वाला जब ये पंच ये प्रेशर डिलीवर करेगा जो कि बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर फोर्स जब इसके सरफेस पर जब ज़्यादा होगा कम समय के लिए तो ये सॉलिड के जैसा बिहेवियर कर रहा है। अब जरा देखना ध्यान से, अब मैं इसी पंच को बिल्कुल धीमे से लेके आऊँ। अब सर मेरी इसकी पंच की जब स्पीड क्या होगी, जब धीमी होगी तो ये सरफेस पर जब आकर के लगेगा तो मोर देन 1 सेकेंड ये टाइम ऑफ कांटेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ इसका जो फोर्स जब इसके ऊपर आकर के लगेगा, जब आपकी स्पीड ज़्यादा नहीं है तो इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइकिंग पावर भी धीमी होगी, यानी कि इसकी जो लगने वाला जो फोर्स है इसकी सरफेस पर वो भी धीमा होगा। तो धीमा होने की वजह से इसके पार्टिकल सॉलिड जैसा बिहेवियर नहीं रखेंगे क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जब इसके ऊपर जोर से प्रेशर पड़ेगा, जोर से फोर्स लगेगा, तभी वो सॉलिड बिहेवियर रखते हैं, तभी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वरना वो लिक्विड के जैसे नॉर्मली अट्रैक्टेड रहते हैं। जब इसके ऊपर फोर्स कम जाएगा, जब आपकी स्पीड कम होगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास में उतने स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये केवल और केवल लिक्विड के पार्टिकल्स जितने अट्रैक्टेड होते हैं उतनी पावर ऑफ अट्रैक्शन से ये अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपका जो पंच है वो इसके अंदर आसानी से डिप हो जाएगा और यहाँ तक का आपका पूरा पंच इसके अंदर चला जाएगा। जितनी आपने विड्थ में लिक्विड तैयार किया है उतना आपका हाथ इसके अंदर डेप्थ तक चला जाएगा। परंतु अगर आप इसके ऊपर बहुत स्पीड से करते हैं तो आपका 1 इंच भी अंदर एंटर नहीं करेगा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक्सपेरिमेंट में ये करके दिखाया है। जब मैं इसके ऊपर पंच कर रहा था, बहुत दम से पंच कर रहा था, तब इसके अंदर किसी भी प्रकार से मेरा हाथ जो है, मेरा जो पंच है वो 1 इंच भी एंटर नहीं किया था।
तो बेटा आप लोगों को मैंने पूरा प्रयास किया है कि न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो इसके अंदर किस प्रकार से सॉलिड के साथ साथ ये लिक्विड प्रॉपर्टी रखती है। तो है ना अजूबा। देखो देखने पर तो बेटा ये अजूबा लगता है, परंतु अगर आप इसको साइंस की नज़र से देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कोई अजूबा नहीं है। हर सब्सटेंस की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज ही उसके इस बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो क्या आज आप लोगों को ये वाला पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने कराया वो आप लोगों को समझ में आया? कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी संशय रह गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। संस्थान से जुड़ने के लिए आप लोगों को नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा जिस पर आप लोग आकर के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियली उतने ज़्यादा वेल नहीं होते और नियर बाई डिस्टेंस मेरे लोकेशन के नहीं रहते जहाँ पर मैं ये कोचिंग क्लासेस करता हूँ। तो उन बच्चों को भी शिक्षा से वंचित ना किया जाए, उनको भी इस प्रकार के वीडियोस आप सर्कुलेट करते रहिए ताकि उन लोगों को भी ये अच्छे से अच्छी साइंस पढ़ने में समझ में आ सके, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। देव कोचिंग क्लासेस से जुड़े।